बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका ने अपने लिए और इजराइल के लिए परमानेंटली जहन्नुम के दरवाजे खोल लिए हैं। 7 मिनट के अंदर अंदर ईरान ने अपने ऊपर अटैक होने के बाद सिर्फ थोड़ा टाइम लिया और 7 मिनट में इतने मिसाइल मारे हैं, इतने मिसाइल मारे हैं, एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक मिसाइल, जिसने तेल अवीव से लेकर इजराइल के कई शहरों को उजाड़ कर राख का ढेर बना दिया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ईरान अब हमला करने के लिए जा रहा है, जो अटैक्स उन्होंने शुरू कर दिए हैं, तेल अवीव ज्यादा देर तक अब नक्शे पर कायम नहीं रह सकता। ये गजा बनेगा, गजा से बुरा बनेगा, खंडर बनेगा। जो आप मनाजिर देख रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है कि अब ईरान के मिसाइल रोक सके। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए जो जहन्नुम के दरवाजे खोले हैं, ये असल में सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि इस वक्त आप सोचें, इजराइल में जगह जगह इमरजेंसी नाफिज है। अमेरिका ने अपने तो लोग निकाल लिए हैं यानी इजराइल से, लेकिन ये जो हमला हुआ है ये इतना खतरनाक था कि उसके बाद सोचिए, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। ईरान ने कहा जी कोई लीक नहीं हुई, हमने बचा लिया सब कुछ। लेकिन अमेरिका ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे इसलिए खोल लिए हैं कि उधर यमन ने ऐलान कर दिया है कि हम अमेरिका से टोटली सारा एग्रीमेंट खत्म करते हैं। जो मुआहदा हुआ था कि अमेरिका पर हमले नहीं किए जाएंगे, वो मुआहदा तोड़ते हैं। अब अमेरिका पर जो हमले होंगे वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के साथ होने के लिए क्या जा रहा है। देखिए, अमेरिका ने की है रेड लाइन क्रॉस, और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया का बदतरीन प्रेसिडेंट साबित हुआ है। यानी ये आप सोचें, नोबेल प्राइज तो दूर की बात है, वर्स्ट तरीन प्रेसिडेंट है जिसने पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम में धकेल दिया है। और इस वक्त हालत ये है कि पूरा मिडल ईस्ट राख का ढेर बनने के लिए जा रहा है। और ईरान ने, जाहिर सी बात है, हर हद क्रॉस करनी है। इस वक्त ईरान ने रिटेलिएशन शुरू कर दी है, और इसके बाद उन्होंने जो काम अब कर रहे हैं, ये प्रोलोंग वार, ये एक जंग होने जा रही है बड़ी लंबी। ये जंग एक जगह रुकनी नहीं है, और ये बड़ी प्रोलोंग वार। इसमें होता क्या है कि आप एक दफा याद रखिएगा, एटमी प्रोग्राम का जहां तक मामला है, उसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि आप एक अटैक कर देते हैं, उसके बाद आप पर कंटिन्यूस अटैक होते रहते हैं। और कितनी देर तक होते रहेंगे, क्या मामला होता रहेगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय हो गई है कि अब जो लड़ाई होने के लिए जा रही है वो बहुत ज्यादा लंबी होगी। उसमें तेल अवीव के लिए बहुत बड़ी तबाही का सामना इस वक्त फेस करना पड़ेगा उनको। देखिए, इस वक्त इजराइल के अंदर सिनेरियो ये हुआ है, इजराइल चला गया है बड़ी प्रोलोंग वॉर में, अमेरिका भी इस जंग में चला गया है। लेकिन इस जंग का मामला सबसे बड़ा ये हुआ है कि अब अमेरिका को जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे वो बहुत ज्यादा लंबे हैं। अब ईरान तो हमला करेगा, अब उसकी मिलिट्री बेसिस पर हमले होंगे, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमले होंगे, उधर यमन हमले करना शुरू कर देगा। उधर आप ये देखिए कि रूस की जानिब से भी ईरान को मदद फराहम की जाएगी कि मामला क्या होने जा रहा है। चाइना इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। अब वो जो बैक एंड पर मदद होगी ईरान की, क्योंकि देखिए ईरान कूद गया है इस जंग के अंदर, अब वो जंग अमेरिका के साथ शुरू हो गई है। इजराइल यही तो चाहता था। अब ये जो जंग होगी उसमें ईरान अकेला नहीं लड़ सकता। अगर अमेरिका इस जंग में कामयाब हो गया तो चाइना क्या, ये आप ज़हन में रखें। फिर उसके बाद ये ताइवान की साइड पर आएंगे, इन्होंने एग्जैक्टली वही काम करना है, इन्होंने ताइवान को करने सपोर्ट। तो चाइना ने वहां पर दरवाजा खुलने नहीं देना। उन्होंने ईरान को इतना ज्यादा पावर करना है, इतना पावर करना है कि वो अमेरिका को इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे कि मिडिल ईस्ट क्या हर जगह से सब अमेरिका को कह दें कि भाई आप अपने अड्डे यहाँ से उठाएं और उसके बाद अब निकलें यहाँ से। सो इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला अब ये हुआ है कि देखना ये है इसकी जो तफसीलात आएंगी, जो इन्होंने अटैक किया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, किसका फौजी अड्डा इस्तेमाल हुआ था, किस मुल्क का एयर स्पेस किसकी इस्तेमाल हुई थी, मदद किसने की है, सारे का सारा मामला कहां पर आया, ये सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी और वाज़ेह हो जाएगी। और उसमें जो कंट्री शामिल होगी उसकी तो खैर नहीं है। और ये जंग अब आप ज़हन में रख लें, ये जंग खत्म नहीं होनी। आज तीसरी जंग अजीम का इस वक्त नक्शा आपके सामने आ गया है। तेल अवीव तो उजड़ने वाला है, ये सलामत नहीं रहेगा, ये आप ज़हन में रख ले। तेल अवीव को बसने नहीं देना ईरान ने, उन्होंने हाइफा को बसने नहीं देना। इसराइल को अपने कई शहर खोने पड़ेंगे। ये इतने उजड़ जाएंगे, इतने उजड़ जाएंगे कि उसके बाद ये जंग, अब सोचें ये जो जंग है ये अगले हो सकता है 50 साल तक भी लड़ी जाए। ये कंटिन्यूसली अटैक होते जाएंगे, लड़ाई होती जाएगी, होती जाएगी, लंबे अरसे तक जंग लड़ी जाएगी।
उसके बाद की सूरत हाल, अब ये जो अमेरिका धमकियां दे रहा है कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, अब आपको समझ आई है वो बात जो कल सारी सूरत हाल आई है, ये असल में खाली ये नहीं काम करने जा रही है, आयतुल्ला को भी हिट करने वाले थे। अब आप सोचिए कल जो खबर ब्रेक हुई है जिसे अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि आयतुल्ला को उन्होंने कॉल की, उनको अप्रोच करने की कोशिश की ताकि आए और हम हो सकता है अटैक रोक दें, और ट्रंप ने कहा ठीक है मैं तुर्की आने वाला हूं। उसने अर्दोगान तक को धोखा दिया है कि ठीक है मैं आ रहा हूं तुर्की, तुम इनसे डील करो और प्रेसिडेंट को वहां पर बुलाओ। वो चाह रहे थे कि आयतुल्ला से राब्ता हो, उसके बाद हमें लोकेशन कंफर्म हो जाए, हम उसको भी मार दें और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी तबाह करें। प्लान उनका यह था कि पहले ईरान की सुप्रीम लीडर को मारे, फिर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करें, देन हम आगे बढ़े। अब पहला मरहला तो उनका अभी तक कामयाब नहीं हुआ ईरान की सुप्रीम लीडर का। अब उन्होंने पैगाम भेजा ईरान को कि अब तुम लोगों ने अटैक किया, ट्रंप ने कहा कि अगर तुमने अटैक किया तो उसके बाद मजीद तबाही होगी। उन्हें 7 मिनट के अंदर अंदर तेल अवीव को उजाड़ कर रख दिया है। अब बारी है अमेरिका की। अमेरिका बचने नहीं वाला, ये आप ज़हन में रखिएगा। और जो मुस्लिम कंट्री एलानिया या चुपकर अमेरिका को एयर स्पेस देगी, अड्डे देगी, उसके जहाजों के थ्रू मॉनिटरिंग करवाएगी, उसकी खैर नहीं है। यह आप अपने ज़हन में रख लें कि उसकी खैर नहीं है, क्योंकि ईरान के पास इस वक्त गंवाने के लिए कुछ नहीं है और अमेरिका के लिए बचाने के लिए और इन सब को बचाने के लिए बहुत कुछ है। सो लिहाजा इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ गई है ये अब नहीं रुकने वाली। एक बात तो आप अंदाजा कर लें कि कैसी है कि इस्राएल का पावा और उसका लेवल इतना ज्यादा है अमेरिका के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप की औकात ही नहीं है कि उसके सामने खड़ा हो सके। वो सब धोखा था, मैं गजा जंग बंद करवाऊंगा, उसने तो जंग ही नहीं छेड़ दी है। यानी ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। इस वक्त हालत ये है कि पूरे इजराइल में इस वक्त पैनिक है और जाहिर सी बात है जो बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं वहां पर। अब ईरान ने कहा है कि एवर लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यानी ये बहुत लंबी सूरत हाल होने वाली है और लड़ाई इतनी ज्यादा बड़ी होने वाली है कि आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। अभी तो सिर्फ सूरत हाल ये है कि ये फुलझड़ियां आप समझ लें, जो ईरान ने अभी फायर किया है ये फुलझड़ियां हैं, ये तो सिर्फ इनिशियल स्टेज है। असल अटैक अब होने जा रहा है आज रात से। अब जो अटैक्स होंगे उसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल, ईरान को असल में इस वक्त जरूरत है एक बहुत बड़े डिफेंस सिस्टम की। और डिफेंस सिस्टम अगर आपको चाहिए, देखिए मसला सारा ये है कि जो चाइना के पास डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के पास होना चाहिए ताकि वो अमेरिका के तैयारों को पूरी तरह गिरा सके। अब होगा क्या कि अमेरिका पर जब हमला होगा तो अमेरिका के जहाज उड़ेंगे, वो ईरान पर दोबारा अटैक करने के लिए आएंगे, तो वहां अमेरिका के जहाजों को गिराना इस वक्त बड़ा मकसूद है। देखिए गालिबन इसमें एक और भी सूरत हाल आप समझ लें, इजराइल इस जंग में पार्टिसिपेट करना चाहता था, स्पेशली उसके F-35, लेकिन मसला सारा ये हुआ कि रिसेंटली F-35 उसके तैयारी गिरे हैं ईरान के अंदर, तो वो बड़ा रिलेक्टेंट हो गए थे और वो एक असल में वो चाह रहे थे कि अमेरिका इस जंग में कूद पड़े, और अमेरिका जब कूद पड़ेगा तो ये जंग हमारी नहीं होगी, फिर अमेरिका की जंग हो जाएगी। नेतन्याहू ने ये जो इस वक्त आप समझ लें चाल चली थी वो उसमें कामयाब हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जंग छेड़ी है ये असल में अमेरिका को इतनी भारी पड़ने वाली है, ये अफगानिस्तान की जंग नहीं है, ये जंग बड़ी खतरनाक है। देखिए यमन ने इस वक्त अटैक शुरू कर दिए हैं, उन्होंने अब अमेरिका को नहीं छोड़ना, चुन चुन कर हमले होंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होगा, अमेरिका का कोई शिप नहीं जा सकेगा, ना स्टेट ऑफ हॉर्मस से ना रेड सी से जा सकेगा। और अब तो देखिए पहले सूरत हाल ये थी कि आपने रेड सी बंद कर दिया, अब वो चुन चुन कर अमेरिका पर जाकर हमले करेंगे। और दुनिया भर में ऐलान जंग हो चुका है आज अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के जितने फौजी हैं, जितने फौजी अड्डे हैं, चाहे वो इराक में हैं चाहे वो किसी जगह पर है, अब उन पर अटैक्स होंगे, उनके एम्बेसीज पर जाहिर सी बात है अटैक होंगे, ये बचने नहीं वाले। क्योंकि वो जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसका हाल तो हम सब ने देख ही लिया है कि 7 मिनट के अंदर अंदर पूरा तेल अवीव इन्होंने उजाड़ दिया और कई शहर इस वक्त मलियामेट करने की तरफ जा रहे हैं। ये बात आप ज़हन में रख लें, ईरान ने इजराइल के 2 शहरों को बसने नहीं देना किसी सूरत, एक हाइफा को और एक तेल अवीव को। ये 2 ऐसे शहर हैं जो शायद आपको मुस्तकबिल में नक्शे पर नजर ना आए, ये खंडर ही खंडर नजर आए जब भी आप मैप से देखें, क्योंकि ईरान के पास अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनके पास गंवाने के लिए कुछ, उनको पता है ये आखिरी हद तक जा सके। और याद रखिएगा ये जो डोनाल्ड ट्रंप की कहानियां सामने आती है ना कि उसने मना कर दिया कि आयतुल्ला को हिट नहीं करना, ये इतने बड़े मक्कार लोग हैं ये पूरी, यानी आप समझ लें कि इसराइल से ज्यादा इसराइल का वफादार या इसराइल वो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बना हुआ है।
तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे मक्कार शख्स पर इस वक्त भरोसा करना दुनिया की सबसे तबाहकुन सूरत हाल है। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका में भी पैनिक है, अमेरिका में भी लोग खौफजदा है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज जंग छेड़ी है, ये अफगानिस्तान से ज़्यादा तबाहकुन जंग होगी। ये बड़ी खूनखार जंग होने वाली है। ये शायद वो आखिरी जंग है जिसका जिक्र था, ये आज उसकी इब्तदा हो गई है। इसमें अब रूस ने क्या करना है, अब चाइना ने क्या करना है, सब अब अपना 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 देख लें, क्योंकि इसके बाद उन सब का नंबर है। आज अमेरिका यहाँ से जीता तो फिर ये भी गए, और अगर ये गए तो फिर समझे सारे गए, तो फिर खेल इनके हाथ से निकल जाएगा। तो बेहतर है लड़ें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।